वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि विविधता के लिए समर्थन का आयोजन। कहने का अर्थ है यहाँ पर ऑर्गेनाइज सपोर्ट फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी दैट मीन्स की विविधता। तो सिर्फ डाइवर्सिटी में सिर्फ हम पढ़ाई से विविधता को ही नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी भाषा, उसकी रूप रंग, उसका बात विचार, तो ये सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं विविधता या डाइवर्सिटी हम उसको कहते हैं। तो हमारा समावेशी विद्यालय में स्टूडेंट जो है कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न तरह की डाइवर्सिटियों का सामना करता है और विभिन्न तरह की डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। जैसे किसी को बोलने की समस्या है, किसी को सुनने की समस्या है, किसी को चलने की समस्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारे डाइवर्सिटी में आता है। तो अगर भाषा की भी डाइवर्सिटी होती है, कोई बच्चे कुछ बोलते हैं तो कोई बच्चे कुछ बोलते हैं, तो बहुत सारे डाइवर्सिटी जो पाया जाता है। तो हमने उसको विविधता के लिए समर्थन का आयोजन में हमने ये विभिन्न तरह की जो डाइवर्सिटी है उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो उसमें पहला है कि भारतीय शिक्षा में विविधता तथा असमानता व्यापक रूप से होती है। असमानता जो है वो व्यापक रूप से होती है। जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, रंग, रूप, संस्कृति, जातीय, प्रजातीय, धार्मिक विविधताओं के अतिरिक्त आनुवांशिकता तथा खान पान के कारण भारत में शारीरिक विविधता पाई जाती है। कहने का अर्थ है यहाँ पर विविधता में सिर्फ हमने कहा कि सिर्फ पढ़ाई की विविधता नहीं पाई जाती है, बल्कि जातियों की भी विविधता पाई जाती है। हमारे देश में विभिन्न तरह के जाति पाए जाते हैं। एक तरह की जाति नहीं होती, कोई उच्च कास्ट के होते हैं, कोई निम्न कास्ट के होते हैं, तो बहुत सारे जाति जो पाए जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं विविधता। तो हमने यहाँ पर जातीयता और प्रजातीयता, भाषा, रूप, रंग, ये सारी चीज़ों की विविधता के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो इसको हम अगर उसमें शारीरिक विविधता भी पाई जाती है तो उसमें हमने कहा कि सिर्फ स्टूडेंट जो अगर डिजेबल होता है सिर्फ आँख से नहीं है, कान से भी कोई होता है, कोई मुंह से भी होता है, कोई दिमाग से भी होता है, तो विभिन्न तरह के यहाँ पर डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो उसमें इसके जो सिद्धांत है वो 3 हैं। पहला जो सिद्धांत है यहाँ पर है कि यदि एक समरूप समूह के बालकों के लक्षणों का मापन किया जाता है। दूसरा है कि एक बालक के विभिन्न लक्षणों में धनात्मक सहसंबंध देखने को मिलता है। दूसरा है कि कुछ बालकों में उसके लक्षण असमान होते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कुछ समूह के जो बालक होते हैं उसका लक्षण का जब हम मापन करते हैं समूह के बालकों में तो वो एक जैसा नहीं पाई जाती, बल्कि सबकी जो विविधता है वो अलग अलग होती है। जस्ट अभी हमने बताया कि कोई किसी को बोलने की समस्या होती है, तो किसी को सुनने की समस्या होती है, तो किसी की रंग की समस्या होती है, तो किसी की जाति की समस्या होती है। तो यहाँ पर विभिन्न तरह की डाइवर्सिटी पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसके जो पहला सिद्धांत में कहा गया कि बालक जो है उसका समूह में जब हम उसका लक्षणों को जब मापन करते हैं तो वो अलग अलग होता है, समरूप नहीं होता है। दूसरा है कि बालकों के विभिन्न लक्षणों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब स्टूडेंट जो है उसमें कि एक तरह के उसमें सहसंबंध नहीं पाया जाता है, बल्कि वो अलग अलग सहसंबंध पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर बताई कि जो भी लक्षण पाए जाते हैं वो एक जैसे ना हो के अलग अलग पाए जाते हैं और उसमें सहसंबंध होता है और उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। हर स्टूडेंट के अंदर जो है कि सिर्फ धनात्मक नहीं होता है, बल्कि कुछ ऋणात्मक चीज़ें भी होती है। तो हम इसको कहते हैं कि डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कि कुछ बालकों के उसके लक्षण असमान होते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी में जो स्टूडेंट का जो लक्षण होता है वो एक जैसा ना हो कि बल्कि वो विभिन्न तरह के लक्षण पाए जाते हैं, असमान होते हैं। हर बच्चे के अंदर एक तरह की विविधताएँ नहीं होती है, बल्कि हर स्टूडेंट के अंदर अलग अलग विविधताएं होती है। तो यहाँ पर हमने बताई कि उसके लक्षण जो है वो असमान होते हैं, वो एक जैसे ना होकर डिफरेंट होते हैं। जैसे आप लोगों ने पर्सनालिटी पढ़ा होगा, तो पर्सनालिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न तरह के चिल्ड्रंस पाए जाते हैं। किसी का रूप रंग अलग अलग होता है, एक जैसे नहीं होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर हम उसको कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी स्टूडेंट का जो अलग अलग डिफरेंसेस पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो कुछ बालकों में जो उसके लक्षण जो है वो समान है, वो व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। व्यक्तिगत में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका जो व्यक्तिगत जो लक्षण पाए जाते हैं वो उसका पर्सनली होता है। और कभी कभी जब हम समाज में भी चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में भी कुछ ऐसी डाइवर्सिटी पाई जाती है जो जातीयता भी हो सकती है और विजातीयता भी हो सकता है। तो हम इसको कहते हैं कि डाइवर्सिटी। समाज में भी हम जाते हैं तो देखते हैं कोई उच्च वर्ग के लोग होते हैं, कोई निम्न वर्ग के लोग होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को हम बोल सकते हैं कि सामाजिकता। तो हमने यहाँ
पर उसके सिद्धांत में बताया कि 3 तरह के उसके सिद्धांत है, और वो ये जो तीनों सिद्धांत हैं उसमें बालक कुछ पॉजिटिव होता है, कोई असमान होता है, कोई एक समान होता है, और कोई व्यक्तिगत होता है, तो कोई सामाजिक होता है। धन्यवाद।